दिनांक 1 जनवरी 1818, 207 साल पहले ऐसा क्या हुआ जिसके बाद बहुजन क्रांति की शुरुआत हो गई। 1 जनवरी 1818 में जो लड़ाई ब्रिटिश सरकार से लड़नी थी, वो लड़ाई इस देश में दो लोगों के बीच में क्यों? तमाम सोशल मीडिया हैं, तमाम चैनल्स हैं इस पर काफी वीडियो है। कुछ ऐसी बातें जो आपके बीच में नहीं रखी गई, उन बातों को आज मैं आपके बीच में रखूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजपथ भारत। सबसे पहले आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद शौर्य दिवस की भी आपको बहुत बहुत बधाई। ये शौर्य दिवस हर साल भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र में जो स्थित है, वहां मनाया जाता है। लाखों की संख्या में लोग जाते हैं पूरे देश। 2018 में इसके 200 साल पूर्व और वहां पर लोग जाकर सल्यूट करते हैं, एक नई ऊर्जा अपने अंदर स्थापित करते हैं। सल्यूट करने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जाते थे, माननीय कांशीराम साहब जाते थे। इस इतिहास के बारे में आज मैं आपसे रूबरू करवा रहा हूं। क्या था पूरा वाक्य, मैं आपको बताता हूं। 1 जनवरी 1818 में जो बहुजन क्रांति आई, 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को मार गिराया, जिसके बाद इस देश में एक नई क्रांति आई। पूरा वाक्य आपसे रूबरू कराता हूं। 1818 में जो सौर स्तंभ बना हुआ है, वहां पर वो स्तंभ अंग्रेजों ने बनाया, क्योंकि 500 महारों ने वहां पर 28,000 पेशवाओं को मारा, क्योंकि जिस तरह की सोच और जिस तरह की विचारधारा चल रही थी, उस पर एक बड़ा आक्रमण था। 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को 500 महारों ने जब मार गिराया तो कई बातें सामने आई, और वो लड़ाई इस देश के बहुजन की हक की थी। लोगों के बीच में ये बात चर्चित है कि 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को सामाजिक न्याय के लिए 500 महारों ने उनको उस वक्त मौत के घाट उतार दिया। पूरी कहानी ये है जो मैं आपसे रूबरू कर। उस वक्त का दौर था जब छुआछूत, ऊंची कास्ट नीची कास्ट, और आप पानी भी नहीं पी सकते थे। गले में हांडी, पीछे झाड़ू इसलिए कि आपके पैर के निशान ना रहे। आगे हांडी इसलिए कि आपका थूक, आपका पसीना जमीन पे ना टपके, वरना वो जमीन अपवित्र हो जाएगी। ये और पैरों में घंटियां, जिस तरह से जानवरों की घंटियां बांधी जाती हैं पैरों में कि पता चले, आभास हो कि ये लोग आ रहे हैं, उसी तरह की घंटियां पैरों में बांधी जाती थी। साफ साफ ये गुलामी का दौर था, जिस बीच ये बहुजन समाज उस चीज को झेल रहा था। मंदिर में आप जा नहीं सकते थे, तालाब नदी का पानी आप पी नहीं सकते थे। पीने की बात छोड़िए, उस तालाब को पे आपकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। 12 बजे के आसपास जब कड़ी धूप सर के ऊपर होती है, जब छांव मतलब आपकी परछाई कम दिखी, तब आप कहीं निकल सकते थे। और दूर से उनके चलने की आवाज, उनके पैर में जो घंटियां बनी थी, उससे आवाज आ जाती थी। दूर से लोगों को पता चल जाए कि शूद्र का टोली आई, शूद्र की टोली आई। इतना ही नहीं थमा था कि
दिन में पानी के लिए जो लड़ाई वो लड़ते थे, वो दूर से गांव वाले पानी फेंक के देते थे, जो भर गया वो पीजिए, वरना आप है ही। इस लगातार जातिवाद को लेकर जो SC/ST OBC समाज लड़ रहा था, इस बीच अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी। तब शूद्र अंग्रेजों के साथ सैनिक बने। तो शूद्रों की ये बात सुनकर अंग्रेजों ने कहा कि हम आपकी हक की लड़ाई लड़ेंगे, आप हमारे साथ रहिए। बताया जा रहा है, कई मैंने जो कैडर देखे हैं उसमें ये बताया गया कि अंग्रेजों ने सारे वेपन्स और सब कुछ अरेंज करवाए, मगर इस देश का नागरिक होने के नाते ही ये बहुजन समाज के लोग, उस वक्त जो महार समाज के लोग थे, वो राजा के पास जाते हैं। बात राजा से मुलाकात नहीं होती, वहां पर उच्च कोटि के ब्राह्मण बैठे होते हैं, उनसे बात करते हैं कि हमें अंग्रेज ये वेपन दे रहे हैं, सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं आपके खिलाफ लड़ने के लिए, मगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी बेटी के साथ जो अभद्रता रात में शुद्धिकरण करके किया जाता है, जो हमें जातिवाद का खामियाजा झेलना पड़ रहा है, जो हमारे पैरों में बेड़ियां, पीछे झाड़ू, आगे हांडी लटकाई गई है, इनसे आप हमें छुटकारा दे दीजिए, तो हम उल्टा ये अंग्रेजों पर अटैक करते हैं। ये बात ये लोग रखते हैं, और हमें भी सामान्य जीने का अधिकार दे दीजिए, हमें नदी नहीं तो एक तालाब दे दीजिए जिससे हम लोग पानी निकाल लिया करें। ये बात इस समाज ने रखी। पढ़ने का हक, पहनने का, बोलने का हमें भी आजादी दे दी है, तो हम उल्टा अंग्रेजों पर अटैक कर भीमा कोरेगांव। इस बात की एक सच्चाई है, जिस लड़ाई को बहुजनों ने लड़ी, मगर होता क्या है कि ब्राह्मण समाज के लोग कहते हैं तुम लोग नीच हो, तुम नीच जाति से आते हो, तुम अछूत हो, शूद्र हो, तुम्हें कोई हक नहीं है, तुम क्या कर लोगे हमारा, तुम 500 महार हमारे लिए लायक ही नहीं हो, तुम अंग्रेजों के साथ भी हो जाओगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। मगर आपको अपने साथ सामान्य जीवन देना हमारे ग्रंथ के खिलाफ है, हमारे हिंदुत्व के खिलाफ है, हमारे सनातन धर्म के लिए ये नुकसानमय है। इतना कह के उन्हें भेज दिया जाता है। लगातार वो कोशिश करते हैं कि राजा से रात भर में मुलाकात हो जाए, बात हो जाए तो क्लियर हो जाए, मगर इन्हें मिलने ही नहीं दिया जाता है, बाहर से धक्का दिया जाता है। इसके बाद ये फिर अंग्रेजों के पास जाते हैं, उन अंग्रेजों के भरोसे ये युद्ध को लड़ते हैं। कहीं ना कहीं उस ब्रिटेन कंपनी को लगने लगता है ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली, क्योंकि 830 उनके पास टोटल होते थे, जिसमें 500 शूद्र होते हैं। वहीं पेशवा 28,000 के आसपास सेना लेकर लड़ने आती है, मगर ये लड़ाई आत्मसम्मान की थी, आने वाली पीढ़ी की आजादी की थी, कि हमारे आने वाली पीढ़ी आगे पढ़ सके, वो समानता का जीवन जी सके। तो 500 महारों ने इसे इनकलाब बना लिया। अगले दिन युद्ध चलता है 24 घंटे। 1 जनवरी 1818 में 500 महारों ने अपनी आजादी के लिए 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को मार फेंकते। उस वक्त अंग्रेजों ने जो ताकत दी, जो साथ दिया, उसके द्वारा ये सफल हो पाए, वहां से क्रांति शुरू हो पाई, जिसके बाद ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब, मानव कांशीराम साहब जैसे तमाम महापुरुष सामने आए। इस युद्ध में पुरुष ही नहीं,
माता रमाबाई, सावित्रीबाई फूले, फूलन देवी, फातिमा शेख जैसी महिला भी देश में क्रांति लाने के लिए आगे ऊर्जा मिली और लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों ने इस युद्ध को खत्म होते ही ये बात कह दी कि यहाँ पे एक स्तंभ बनेगा और इन 500 महारों के इतिहास को जाना जाएगा। वो स्तंभ बना जिसको आप शौर्य दिवस के दिन देखते हैं, शौर्य स्तंभ। उसको लोग इसीलिए सल्यूट करने जाते हैं कि हमारे देश को जो आजादी मिली, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको सल्यूट करने जाते हैं। ये सच्ची कहानी है जो आपके बीच में रखा। सवाल उठता है, उस वक्त भी लोग नहीं चाहते थे, ऐसी मानसिकता के लोग छुआछूत को प्राथमिकता देते थे, मगर रात को उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करते थे। शुद्धिकरण करके दुष्कर्म करना, फिर अगले दिन अछूत बना देना। इन सब की लड़ाई 500 महारों ने लड़ी, जिसको आज सब लोग शौर्य दिवस के तौर पर मनाते हैं। ये थी छोटी सी कहानी जो मैंने आपसे रूबरू कराई, आपको बताई। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। मगर इस स्टोरी को लोगों को जानना जरूरी है, तभी ये स्टोरी मैंने आपके साथ रखी। और मैं भी सल्यूट करता हूं ऐसे महारों को जिन्होंने क्रांति के लिए आगे